सच्ची मित्रता, राजू और मोहन की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव हरियाली से भरपूर, चारों ओर पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, इसीलिए ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। छोटे किसान अपने खेतों में मेहनत करते और अपने परिवार का भरण पोषण करते। राजू का परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता किसान थे जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। वे बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। उनका मानना था कि इंसान को हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए। राजू की माँ एक गृहिणी थी जो घर का काम संभालती थी और बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती थी। राजू के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। वे ज़्यादा अमीर नहीं थे, पर संतोष से जीते थे। उनके घर में सादगी का माहौल था, लेकिन प्यार और सहयोग की कमी नहीं थी। दूसरी ओर मोहन का परिवार राजू के परिवार से थोड़ा अलग था। मोहन के पिता गांव के छोटे से व्यापारी थे जो तरह तरह के सामानों का व्यापार करते थे। उनका घर थोड़ा बड़ा और अच्छा था और उनकी आर्थिक स्थिति भी राजू के परिवार से बेहतर थी। हालांकि मोहन के पिता व्यापार में बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन उन्होंने मोहन को खूब लाड़ प्यार से पाला था। उसकी माँ भी उसे बहुत दुलारती थी, जिसके कारण मोहन में थोड़ी चंचलता और चालाकी आ गई थी। लेकिन मोहन के दिल में सच्चाई और अपने दोस्त के प्रति वफादारी हमेशा बनी रही। राजू और मोहन की पहली मुलाकात गांव के प्राथमिक स्कूल में हुई थी। सूरजपुर का यह स्कूल छोटा था, लेकिन वहाँ शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता था। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। राजू शुरू से ही पढ़ाई में तेज था, लेकिन बहुत शांत और विनम्र स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे वह पढ़ाई हो या खेल कूद। दूसरी ओर मोहन थोड़ा नटखट था और खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। स्कूल के दिनों में मोहन अक्सर शरारतें करता और जब उसे किसी परेशानी का सामना करना पड़ता तो राजू उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। पहली बार जब मोहन को किसी समस्या का सामना करना पड़ा था, तब वह गणित की कक्षा में हुआ था। मोहन को गणित समझने में मुश्किल होती थी और एक दिन उसे होमवर्क करने में कठिनाई आई। जब उसने राजू से मदद मांगी तो राजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद की। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे हर काम एक साथ करने लगे। स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी दोनों हमेशा साथ रहते थे। गांव में दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते थे, राजू और मोहन जैसे दोस्त बनना आसान नहीं है। जहाँ राजू धैर्यवान और समझदार था, वहीं मोहन चंचल और उत्साहित था। उनकी यह विपरीत स्वभाव वाली जोड़ी भी एक दूसरे को अच्छे से संतुलित करती थी। राजू की शांति
और मोहन की चंचलता के बीच एक बेहतरीन तालमेल था और इसी कारण उसकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। राजू और मोहन एक दूसरे के परिवारों के भी बहुत करीब हो गए थे। अक्सर दोनों के परिवार एक साथ त्योहारों और उत्सवों में शामिल होते थे। जब भी गांव में कोई मेला या उत्सव होता, राजू और मोहन एक साथ जाते और मस्ती करते। उनके परिवार भी उनकी दोस्ती पर गर्व करते थे और हमेशा चाहते थे कि दोनों की यह मित्रता यूं ही बनी रहे। गांव सूरजपुर की वित्तीय स्थिति साधारण थी। अधिकांश लोग खेती पर निर्भर थे और कुछ लोग छोटे व्यापार करते थे। राजू का परिवार मेहनत से गुजर बसर करता था, जबकि मोहन का परिवार अपने व्यापार के कारण थोड़ा बेहतर स्थिति में था। फिर भी दोनों परिवारों में कभी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई अंतर या भेदभाव नहीं था। राजू और मोहन की दोस्ती ने यह साबित कर दिया था कि सच्चे संबंध पैसों पर नहीं बल्कि विश्वास और स्नेह पर आधारित होते हैं। दोनों दोस्त गांव के जीवन का आनंद लेते थे। वे साथ में खेतों में घूमते, पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते और कभी कभी गांव के तालाब के पास मछलियां पकड़ने की कोशिश करते। इन छोटी छोटी गतिविधियों ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया था। सूरजपुर का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण था। चारों ओर खेतों की हरियाली, पक्षियों का चहकना और गांव के तालाब में बहती शीतल हवा, इन सभी ने राजू और मोहन की मित्रता को और भी गहरा बना दिया था। दोनों अक्सर गांव के पास के जंगलों में घूमने जाते थे, जहां वे पेड़ों की छांव में बैठकर घंटों बातें करते थे। मोहन की शरारतें और राजू की गंभीरता के बीच एक ऐसा संतुलन था जो उनकी दोस्ती को अद्वितीय बनाता था। सूरजपुर गांव का वातावरण हमेशा शांत और साधारण होता था। लोग अपने खेतों में काम करते, छोटे मोटे व्यापार करते और अपनी सरल जिंदगी जीते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया, जिसका नाम सेठ धीरजमल था। वह दूर के शहर से आया था और गांव के लोगों को अपनी अमीर जीवन शैली से प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह महंगे कपड़े पहनता, बड़ी गाड़ियों में घूमता और हर वक्त सोने की चेन और अंगूठी पहनता। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग उसे बहुत समझदार और अमीर मानने लगे। धीरजमल ने गांव के चौपाल पर सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी नई व्यापार योजना के बारे में बताया। उसने कहा, मैं एक ऐसा व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ जिससे आप सभी बिना ज़्यादा मेहनत किए अच्छा धन कमा सकते हैं। यह योजना बहुत आसान है। आपको बस अपनी थोड़ी सी पूंजी इसमें लगानी होगी और कुछ ही समय में आपकी पूंजी कई गुना बढ़ जाएगी। व्यापारी ने अपनी बात को और प्रभावशाली बनाने के लिए बड़े सपने दिखाए। उसने कहा कि यह योजना शहर में बहुत सफल हो चुकी है और अब वह इसे गाँव में भी लाकर वहाँ के लोगों को अमीर बनाना चाहता है।
गांव के कई लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति में संतुष्ट नहीं थे उसकी बातों में आने लगे। सेठ धीरजमल ने गांव वालों से कहा, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप आज ही इसमें निवेश करेंगे तो आप कुछ ही महीनों में बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। मोहन, जो हमेशा बड़े सपने देखने वाला और उत्साहित था, सेठ की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। वह पहले से ही अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित था। उसके मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि वह जल्दी से अमीर बने और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। जब उसने सेठ धीरजमल की योजना के बारे में सुना तो उसे लगा कि यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। मोहन को हमेशा से ऐसी योजनाओं में रुचि थी जहां बिना ज़्यादा मेहनत किए धन कमाया जा सके। उसे यह भी लगा कि अगर वह योजना सफल हो गई तो वह गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। सेठ की बातें सुनकर उसके मन में लालच पैदा हुआ और उसने बिना किसी शक के योजना में शामिल होने का फैसला कर लिया। धीरजमल ने व्यापार को बहुत आसान तरीके से समझाया। उसने कहा, आपको बस थोड़ी सी पूंजी मेरे साथ लगानी है और मैं बाकी सब कुछ संभाल लूँगा। एक बार व्यापार चल पड़ा तो आपको सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा। आप आराम से बैठकर पैसे कमा सकेंगे। मोहन को लगा कि यह तो एक सपने जैसा है। उसे यह सुनहरा अवसर छूटता हुआ नहीं दिखा, इसलिए उसने तुरंत सेठ से बात की और व्यापार में शामिल होने का मन बना लिया। दूसरी ओर राजू इस व्यापारी की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। वह हमेशा चीज़ों को गहराई से सोचता था और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता था। उसे सेठ धीरजमल की बातें सुनने के बाद शक हुआ। उसे लगा कि यह योजना जितनी आसान और आकर्षक दिख रही है उतनी असल में हो नहीं सकती। राजू को याद था कि उसके पिता हमेशा कहते थे, जल्दी अमीर बनने के सपने अक्सर धोखे होते हैं। मेहनत से कमाया हुआ धन ही सबसे स्थायी होता है। राजू ने मोहन को समझाने की कोशिश की। देखो मोहन, मुझे यह योजना ठीक नहीं लग रही। सेठ धीरजमल की बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें कोई ना कोई छाल ज़रूर है। हम दोनों को ऐसी किसी योजना में निवेश नहीं करना चाहिए जिसमें जोखिम इतना बड़ा हो। मेहनत का रास्ता ही सबसे सही है। लेकिन मोहन को राजू की बातें समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि राजू उसकी प्रगति से जल रहा है या शायद उसे खुद पर भरोसा नहीं है। मोहन ने कहा, राजू,
तुम हमेशा छोटी सोच रखते हो। यह समय बड़ा सोचने का है। अगर मैं इस व्यापार में सफल हो गया तो मैं अपने और तुम्हारे दोनों के परिवारों को गरीबी से निकाल सकता हूँ। मोहन की बातें सुनकर राजू ने एक बार फिर उसे सावधान किया। यह जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। सोच समझकर फैसला लो। मोहन ने राजू की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया और अपने सपने के पीछे भागने का फैसला किया। उसे पूरा विश्वास था कि यह योजना उसे अमीर बना देगी। उसने सोचा कि यह एक बार का अवसर है जिसे छोड़ना मूर्खता होगी। बिना ज़्यादा सोचे विचारे मोहन ने अपनी सारी जमा पूंजी सेठ धीरजमल के व्यापार में लगा दी। उसने अपने घर की कुछ कीमती वस्तुएं भी बेच दी ताकि और पैसे जुटा सके। मोहन ने बड़े उत्साह के साथ सेठ धीरजमल की व्यापार योजना में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। उसने अपने परिवार की छोटी सी बचत, कुछ जमीन के कागजात और यहाँ तक कि अपनी माँ के गहने भी बेच दिए ताकि वह इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश कर सके। सेठ ने उसे और गांव वालों को भरोसा दिलाया था कि जल्द ही उसके पैसे कई गुना बढ़ जाएंगे। मोहन, जो हमेशा से बड़े सपने देखने वाला था, अब अपने अमीर बनने की कल्पनाओं में खोया रहने लगा। सेठ धीरजमल ने अपने धोखे को शुरू में एक वास्तविक व्यापार जैसा दिखाया। पहले कुछ दिनों में मोहन को व्यापार से थोड़े बहुत पैसा वापस मिले, जो कि सेठ की चाल का हिस्सा था। यह पैसा देखकर मोहन और बाकी गांव वाले बहुत खुश हो गए। मोहन ने इस पैसे को देखकर खुद पर गर्व किया और वह राजू के पास जाकर बोला, देखा, तुमने मुझे इस योजना से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन अब देखो मैं कितना मुनाफा कमा रहा हूँ। तुम्हारी छोटी सोच के कारण तुम इस मौके को चूक गए। राजू ने मोहन की बातों का बुरा नहीं माना क्योंकि उसे अपने दोस्त की चिंता थी। राजू ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन ध्यान रखना यह सब हमेशा के लिए नहीं हो सकता। कोई भी व्यापार इतना जल्दी और इतना बड़ा मुनाफा नहीं देता। सावधान रहना दोस्त। लेकिन मोहन ने राजू की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसे पूरा यकीन था कि अब वह जल्द ही अमीर बन जाएगा। मोहन के मुनाफे की खबर पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही लोगों ने सुना कि मोहन को लाभ हो रहा है, वे भी इस योजना में अपनी पूंजी लगाने लगे। सेठ धीरजमल की योजना का लाभ अब गांव के हर कोने में फैल चुका था। जो लोग पहले इस योजना से दूर थे, वे भी अब इसमें निवेश करने लगे। सेठ ने बड़ी चालाकी से पहले कुछ लोगों को मुनाफा देकर पूरे गांव को अपने जाल में फंसा लिया था। धीरजमल ने गांव वालों को और ज़्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, आप जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ही बड़ा मुनाफा होगा। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लोगों ने अंधाधुंध निवेश करना शुरू कर दिया और सेठ ने धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लिया।
कुछ हफ्तों बाद अचानक सेठ धीरजमल गांव से गायब हो गया। एक सुबह जब मोहन और बाकी गांव वाले मुनाफा लेने उसके पास पहुंचे तो उसका दुकान बंद था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। लोगों ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन सेठ का कोई अता पता नहीं था। गांव में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सेठ धीरजमल ने सभी को धोखा दिया है। उसने सारे पैसे लेकर भागने की योजना बनाई थी। मोहन को जब यह खबर मिली तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। मोहन, जिसने अपना सब कुछ इस व्यापार में लगा दिया था, अब बिल्कुल टूट चुका था। उसके पास ना तो पैसे बचे थे, ना ही घर की कोई संपत्ति। उसकी माँ के गहने भी सेठ के जाल में फंस चुके थे। मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह खुद को बहुत बड़ा दोषी महसूस करने लगा, क्योंकि उसकी वजह से गांव के और भी कई लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हो गए थे। मोहन ने खुद से कहा, मैंने अपने दोस्त राजू का सलाह क्यों नहीं मानी। उसने मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपने लालच में इतना अंधा हो गया कि मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मोहन को अब यह एहसास हो गया था कि राजू की बातों में सच्चाई थी। उसके दोस्त ने उसे हमेशा सही राह पर चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। अब मोहन के पास कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह घर से बाहर निकलने में भी डरने लगा, क्योंकि गांव के लोग उसे दोषी ठहरा रहे थे। जो लोग उसके मुनाफे को देखकर व्यापार में शामिल हुए थे, वे अब उससे नाराज थे। मोहन इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था और खुद को बहुत बड़ा दोषी मानने लगा। मोहन ने अपनी गलती समझी और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सच्चे दोस्त राजू की बात नहीं मानी थी। वह शर्मिंदा था और सोच रहा था कि अब राजू का सामना कैसे करेगा। लेकिन राजू को जैसे ही यह बात पता चली, वह तुरंत मोहन के पास गया। मोहन ने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी और कहा, राजू, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की। अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। राजू को मोहन की इस हालत के बारे में पता चला तो उसने अपने दोस्त को माफ़ कर दिया। राजू ने मोहन की गलती को बुलाकर उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने मोहन से कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन दोस्ती का मतलब है मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। राजू ने मोहन को समझाया कि घबराने से कुछ नहीं होगा। उसने मोहन के साथ मिलकर नई तरीके से काम शुरू करने की योजना बनाई। उन्होंने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, जैसे गांव में खेती और पशुपालन। राजू ने मोहन को
मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। धीरे धीरे मोहन ने राजू की मदद से फिर से खड़ा होना शुरू कर दिया। काम शुरू करने के दौरान दोनों दोस्तों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार उनकी फसलें बर्बाद हो गई तो कभी पैसे की तंगी हुई, लेकिन राजू ने हमेशा मोहन को हौसला दिया और कहा, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, हमें बस धैर्य रखना है। मोहन ने राजू की बातों से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजू की सलाह पर चलते हुए मोहन ने धीरज से काम लेना शुरू किया। राजू ने उसे सिखाया कि कैसे मेहनत और समय के साथ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कुछ सालों बाद दोनों दोस्त फिर से आर्थिक रूप से स्थिर हो गए। गांव में एक बार फिर उनकी दोस्ती की चर्चा होने लगी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने मोहन से पूछा, तुम्हारी और राजू की दोस्ती कैसे इतनी मजबूत बनी रही, जबकि तुम्हारे बीच इतने मतभेद थे? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच्ची मित्रता का मतलब है कि आप अपने दोस्त की बातों को सुने, समझे और साथ ही गलतियों को माफ़ भी कर सके। राजू ने मुझे मेरी सबसे बड़ी गलतियों के बावजूद माफ़ किया और यही सच्ची मित्रता है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता सिर्फ अच्छे समय में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि बुरे समय में भी एक दूसरे का साथ देने का नाम है। मित्र वही है जो आपकी गलतियों को माफ़ करके आपको सही रास्ते पर ले जाए। राजू ने अपनी मित्रता निभाई और मोहन को सिखाया कि ईमानदारी, धैर्य और मेहनत जीवन में सफलता की कुंजी है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आप लोगों को कोई ना कोई प्रेरणा या सीख ज़रूर मिली होगी। अगर आपको आगे भी इस तरह की कहानियाँ देखनी है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।